नमस्कार कैंडिडेट्स, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम जो मुझे लगा कि आपके सामने डिस्कस करना चाहिए, तो बहुत समय ना वेस्ट करते हुए इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ऑप्टिक्स का है। ये बच्चा शायद भीलवाड़ा का था, राजस्थान का। उसने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था ऑन माई मेल। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए इफेक्टिव होगा, इन द सेंस दैट कि क्वेश्चन जो गिवन है और क्वेश्चन जो ऑप्टिकल फिगर इसकी बन रही है, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी में काफी अंतर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पे सिंपल नजर डालते हैं। अ सिलिंड्रिकल ग्लास रॉड ऑफ रेडियस 0.1 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर। तो जो क्वेश्चन में जो फिगर गिवन होगा, तो क्वेश्चन में फिगर कुछ इस तरह से गिवन होगा। केवल ये प्लेन, दिस इज द प्लेन मिरर, दैट इज द रॉड एंड दैट इज द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट मान के चलिए। केवल इस तरह से ये फिगर जो है ये गिवन होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें केवल इस तरह से फिगर गिवन है। ये रॉड है, ये प्लेन मिरर पे रखा है। ये ग्लास रॉड है और ये प्लेन मिरर पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर है, उससे ये लाइट जो है वो जा रही है, इंसिडेंट कर रही है। केवल इतना क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। अ सिलिंड्रिकल ग्लास रॉड, दिस इज द ग्लास रॉड, लेकिन ये किस तरह से रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है। सपोज दिस इज द ये रॉड है, उसका ये सेक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द विजिबल सेक्शन, दिस इज दैट विजिबल सेक्शन, दिस इज दैट। ये विजिबल सेक्शन जो है वही ये सर्कुलर विजिबल सेक्शन ऑफ द रॉड है। ठीक है, that the cylindrical glass rod of radius 0.1 meter and refractive index √3 lies on a horizontal plane mirror. This is also a mirror. This is not a horizontal surface. This is the horizontal mirror. ठीक है, a horizontal ray of light moving perpendicular to the axis of the rod is incident on it. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये this is our rod, अगर ये रॉड है तो ये इस तरह से रखा हुआ है, दिस इज सेक्शन दिख रहा है आपको, और इसके एक्सिस कौन सी, दिस इज द एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट जो है वो इस पे इंसिडेंट हो रही है। और हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट मूविंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रॉड इज इंसिडेंट ऑन इट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द मिरर शुड द रे बी इंसिडेंट सो दैट इट लीव्स द रॉड एट द हाइट ऑफ 0.1 मीटर अबव द प्लेन मिरर। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या कहा गया, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द मिरर should the ray of light may be incident so that it leaves the rod at a height of 0.1 meter above the plane mirror। तो कितनी डिस्टेंस से कितनी हाइट से हमारी जो है लाइट इंसिडेंट हो, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द मिरर शुड द रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट so that it leaves the rod at the height of 0.1 meter above the plane mirror। मतलब कितने मिरर के हाइट से ये लाइट जो है इंसिडेंट हो कि वो मिरर के जो अनदर सेक्शन ऑफ द मिरर से रिफ्लेक्ट हो या अंदर से निकले, इमर्ज करे, वो उस हाइट पे इमर्ज करे। ठीक है, किस हाइट पर, सो दैट इट लीव्स द रॉड एट अ हाइट ऑफ 0.1 मीटर अबव द प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के 0.1 मीटर हाइट के अबव वो इमर्ज करे, या ये दिस इज द इमर्जिंग लाइट, दिस इज द इमर्जिंग। तो ये आपका इंसिडेंट है और ये आपका फाइनल इमर्जिंग लाइट है। तो कितनी हाइट से ये मतलब कितनी हाइट पर ये इंसिडेंट करे, ये 0.1 मीटर अबव द प्लेन मिरर ये इंसिडेंट करे ये लाइट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो 0.1 मीटर अबव द पूछा गया, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है हमारा रेडियस 0.1 मीटर दिया था, मतलब लगभग जाके रेडियस के ही अप्रॉक्स ये इमर्ज करे। तो ये दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो फिगर बना था, क्वेश्चन फिगर से इतना तो बना था, ये आपका रॉड है, दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द रॉड एंड दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। दिस इज ओनली गिवन फिगर इन द प्रॉब्लम। तो अब जो कैंडिडेट है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करें, इसकी एक ज्योमेट्रिकल एक्सेस तैयार करें, तो इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व किया जा सकता है। ज्योमेट्रिकल एक्सेस कैसे तैयार होगी, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि इन्होंने 0.1 मीटर बोला है, तो 0.1 मीटर तो रेडियस ही है, रेडियस लिखा हो, रेडियस 0.1 मीटर रॉड की है, तो मतलब ये लगभग डायमीटर के साइड से ही निकलेगी, इमर्ज करेगी। तो अगर मैं इस फिगर को मैंने ड्रॉ किया, तो फिगर ड्रॉ करने से मैंने जब इंसिडेंट लाइट को मैंने यहाँ इंसिडेंट किया, इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा ऑप्टिकल फिगर का।
ये रेडियस आर, और चूंकि ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा है, तो और ये आपका रेडियस ये सेंटर ओ है, तो आप देखेंगे बाय द ज्योमेट्री, जैसे फिगर को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो ये बाय द ज्योमेट्री जो ओ है, दिस इज सेंटर ऑफ द दिस एक्सिस ऑफ द रॉड, इससे ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड एंगल ये आर और ये भी आर हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री से देखें तो ये चूंकि इसलिए होगा क्योंकि ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, तो चूंकि इन दोनों रेडियस के लिए ट्राइंगल ओ पी, इसको मान लेते हैं हम जी, तो ट्राइंगल ओ पी जी कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, दिस इज द ट्राइंगल ओ पी और जी, दिस ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और हम जानते हैं ये एंगल कौन सा है, रिफ्रैक्टेड एंगल। अगर हम आई इंसिडेंट एंगल ये मानते हैं, दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल, तो ये दोनों आर आर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी दोनों रेडियस बन जाएंगे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा कौन सा, ओ पी और जी, ओ पी जी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए ये आर तो था ही, और ये भी आर हो जाएगा। तो ये हमारा इमर्जिंग रे है, इसलिए आई हमने आपका फाइनल एंगल मान लिया, इमर्जिंग रे का एंगल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम अपने ऑप्टिकल प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम लगाएं तो हम जानते हैं आई इक्वल्स टू 2r है ही है, तो आई इक्वल्स टू 2r हमारा इजिली डिड्यूसेबल है। ये इसको मैं बहुत इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे इस चीज को जानते होंगे कि आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2r कैसे आया। ठीक है, फ्रॉम द, इसलिए मैंने लिख भी दिया है, फ्रॉम द ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आई इज इक्वल्स टू, जो आई आपका हो जाएगा इक्वल्स टू r प्लस आर, दैट इज 2r। ठीक है, ओके, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पर जो है फ्रॉम द ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आई इज इक्वल्स टू r प्लस आर, दैट इज आई इज इक्वल्स टू r प्लस आर, दैट इज 2r। नेक्स्ट, अब के इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं, यहां तक तो उस बच्चे ने भी शायद कर लिया है। ठीक है, जब मुझे उसने, हम लोग जब भी मंगवाते हैं तो ये भी मंगवाते हैं साथ में कि आपने कहां तक डिड्यूस किया, क्योंकि उसी के आगे हम जिस चीज को बढ़ाएंगे कि वहीं से उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे इलेबोरेट करते हैं। तो यहां तक तो बच्चा पहुंच गया था। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ हम जानते हैं, साइन आई वन बाई साइन आई टू इज टू म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। तो ये हम लगाए, साइन आई बाई साइन आर इज टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रॉड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। इसको थोड़ा सा कैमरे को मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रॉड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। रॉड का रूट 3 दिया था, एयर का 1 है। साइन आई, अब साइन आई को डिड्यूस कैसे करेंगे, हाउ विल वी फाइंड द साइन आई, वैल्यू ऑफ साइन आई। तो साइन आई के लिए छोटा सा हमने यहाँ पे यूज किया है, जब बाय सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, इसको मैं यहाँ इलेबोरेट करते हैं। बाय सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, अगर ट्राइंगल पी आर ओ को हम कंसीडर करें, दिस ट्राइंगल को कंसीडर करें, तो पी आर जो है हमारा एच, ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज पी आर, दैट इज एच, दैट इज, अगर हम निकाले पी आर ट्राइंगल पीओआर में हमने लगाया साइन आई लगाया, क्योंकि आई हमारा कौन सा था, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एंगल आई था, तो ये नॉर्मल को ऐसे ओ तक लेके जाएंगे तो ये भी एंगल आई बनाए, कौन से एंगल होंगे, ये कॉन्करेंट एंगल्स होंगे, ये आई और ये आई। तो साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, पी आर पीओ, पी आर बाई पीओ। पी आर कितना हो गया आपका, एच जो हमने मानते हैं वो हाइट एच है। ठीक है, एच, और पीओ कितना हो गया, हमारा रेडियस आर था। ठीक है, तो दैट इज द रेडियस हमने आर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर मैंने आर जो लिखा है वो यहाँ पे एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल को मैं आर कर रहा हूं, और रेडियस को सपोज आर मान लीजिए, आर इज द रेडियस, इसको जो कि गिवन है 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये मान लीजिए, तो यहाँ पे कैपिटल आर कर लीजिए, इससे आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एच बाई कैपिटल आर। यहां साइन आई इज टू एच बाई कैपिटल आर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दिस इज पीओ, और पीओ जो होगा, पीओ इज द रेडियस, तो पीओ इज द रेडियस, दैट इज द आर। ठीक है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, अगर थोड़ा सा मैं लिखूं इसको, पीओ इज इक्वल्स टू ओजी इज इक्वल्स टू आर, वेयर आर इज द रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ, किसका रेडियस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रॉड। ठीक है, जिस रॉड की बात कर रहे हैं। तो h बाई आर से साइन आई आ गया, और ये आई यहाँ पर एंगल, ये आई क्यों आया, क्योंकि दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी द कॉन्करेंट एंगल्स। तो यहाँ पे आई, चूंकि आई इंसिडेंट एंगल है, यही हम इसको किस लाइन को खींचकर सेंटर तक ज्वाइन करते हैं, तो ये भी आई हो जाएगा। तो ये क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई आर, रेडियस। ठीक है, h बाई आर की वैल्यू पता है, तो h इज टू आर साइन आई। तो यहाँ पे जहां जहां आर लिखा है उसको हम सपोज आर कर देते हैं। ठीक है, आर साइन आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा
तो साइन आई को हमने क्या, आई की वैल्यू क्या रख दी, आई की वैल्यू यहां से आई इज इक्वल टू 2r, तो आई इज टू 2r कर दिया, तो आई को 2r रखा, तो साइन r साइन 2r को खोल लिया, p साइन 2 थीटा इज टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसलिए 2 साइन r इंटू कॉस r। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए, तो 2 साइन r इंटू कॉस r। अब इसको यहीं पे छोड़ दिया, h इज टू 2r, 2 ये r की वैल्यू नोन है हमें, इंटू साइन r इंटू कॉस r। अब यहां ये तो वैल्यू h की निकलेगी, दिस h की वैल्यू। ठीक है, तो हमें अभी यहां पर इसको करके छोड़ने के बाद अब हमें ये पता है कि h का जो टर्म है वो साइन और कॉस r के टर्म्स में हो सकता है। ठीक है, एक वैल्यू डायरेक्शन यहां कर ली, स्नेल्स लॉ से हम यहां तक पहुंच ही गए थे। साइन आई बाई साइन आर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द रॉड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो √3/1 √3 आ गया। आई इज इक्वल टू 2r यहां पे था, दैट इज आई इज इक्वल टू 2r। हमने जब यहां साइन आई रखा तो साइन आई क्या होगा, एक्चुअली ये बन जाएगा साइन 2r बाई साइन r। तो बस यही चीज साइन 2r को हमने खोल दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन r इंटू कॉस r, साइन r से साइन r कट गया, तो क्या बचा, कॉस r इज √3/2, r की वैल्यू 30 डिग्री यहां से आ गई। यहां तक हम ये डिड्यूस करने के लिए क्यों लाए थे, क्योंकि जब r की वैल्यू 30 डिग्री यहां आ जाएगी, सिंपल सी r की वैल्यू हमने यहां रख दी, तो हमें h की वैल्यू पूरा h की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लेकिन h की वैल्यू वो हाइट नहीं होगी जो हाइट हमसे पूछी गई है। हमसे पूछा गया एट व्हाट हाइट फ्रॉम द मिरर शुड द रे बी इंसिडेंट, तो मिरर से हमें हाइट चाहिए, तो मिरर से हाइट में क्या पड़ेगा, 0.1 को ऐड करना पड़ेगा h से। तो टोटल हाइट लिखा भी है मैंने, टोटल हाइट क्या होगी, रेडियस प्लस h। ठीक है, क्योंकि ये हाइट कितनी है, ये रेडियस के बराबर है, इसको मान के चलिए अगर ओ जेड कर लेते हैं तो ओ जेड विल बी द रेडियस। ठीक है, तो ओ जेड प्लस ये हाइट h, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की हमें हाइट हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये तो इससे हमारा h आ जाएगा, h की वैल्यू को साथ रेडियस को जोड़ देंगे तो टोटल हाइट जिसमें की इंसिडेंट रे पढ़नी चाहिए वो वैल्यू हमें निकल आएगी। इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देखिएगा, जिससे कि आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें एक साथ इसमें हो गई हैं, तो शायद बोर्ड थोड़ा विजिबिलिटी उसकी कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन अगर आप साथ साथ चलते रहेंगे तो आप इस मेन चीज सारा कुछ इसी आपके रॉड के डायमेंशन पर या रॉड के ऑप्टिकल फिगर पे सब कुछ डिपेंड करता है। एक एक करके चलते रहेंगे तो आपको आंसर एच पे आप अराइव कर जाएंगे, एच मिल जाएगा तो उसको रेडियस से प्लस कर देंगे, टोटल हाइट ऑफ द इंसिडेंट रे मिल जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि देखने में बहुत साउंड लग रहा है लेकिन शायद उतना है नहीं। देखा, एट व्हाट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अ सेकंड सिमिलर रॉड पैरेलल टू द फर्स्ट बी प्लेस्ड ऑन द मिरर सो दैट द इमर्जेंट रे फ्रॉम द सेकंड रॉड इज इन लाइन विद द इंसिडेंट रे ऑफ द ऑन द फर्स्ट रॉड। बहुत सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि ये जो रॉड है, ये रॉड इस तरह से है, इस तरह से रखा हुआ है, तो इसी के पैरेलल में एक और कितनी दूरी पे हम रॉड रखें कि जिससे कि हमारी जो इंसिडेंट जो रे है, इंसिडेंट जो रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो जो इसी इंसिडेंट रे के पैरेलल में आपका इमर्जिंग रे निकले यहां से, दिस इज द इमर्ज्ड रे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि इस रॉड के कितने डिस्टेंस पर पैरेलली दूसरी रॉड रखी जाए जिससे कि इंसिडेंट रे के पैरेलल ही, सो दैट द इमर्जेंट रे फ्रॉम द सेकंड रॉड इज इन लाइन विद द इंसिडेंट रे ऑफ द फर्स्ट रॉड। जो आपका यहां से जो सेकंड आपके रॉड से जो रे निकलेगी और जो फर्स्ट रॉड पे रे इंसिडेंट हुई वो दोनों इन लाइन हो, मतलब एक ही लाइन में हो। तो दिस इज द क्वेश्चन कि आपका सेकेंड रॉड कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए और हमें नापनी कौन सी डिस्टेंस है, वी हैव टू मेजर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब O1 मैंने इसको ले लिया, O1 एक सेकेंड रॉड का सेंटर ले लिया, ये कितनी डिस्टेंस O1 होनी चाहिए जिससे कि इंसिडेंट रे के पैरेलल और इनलाइन हो इमर्ज रे सेकेंड रॉड से। तो ये सेकेंड आपका क्वेश्चन है। देखने से क्वेश्चन बहुत लग रहा है कैसे होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें देखिए, मैंने ज्योमेट्री से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है और सॉल्व हुआ भी है अच्छे से। अगर हम ऑप्टिकल एक्सिस की थ्योरम्स को बेसिक्स देखें तो जो हम डायग्राम यहाँ बनाते थे अपना, वही डायग्राम को मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है। इंसिडेंट रे गई और इमर्ज करके यहाँ से आई एंगल से इमर्ज हुई, फिर मिरर, चूंकि नीचे मिरर रखा हुआ प्लेन मिरर, उसे रिफ्लेक्ट होके
फिर यहाँ पर आई और फिर इस तरह से वो ऑप्टिकल एक्सिस से बाहर इमर्ज करके निकल गई। तो सिंपल अगर इसमें हम ज्योमेट्री लगाएं और ट्राइंगल देखें, हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इस वाले QMS, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं तो हमने क्या लिखा, कॉट आई, क्योंकि ये एंगल आई था, यहाँ से जैसे हमने यहाँ इमर्ज एंगल आई क्या था, तो ये कॉट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है QS बाय परपेंडिकुलर क्या है SM, ठीक है। तो SM किसके बराबर होगा, SM बराबर हो जाएगा इसी रेडियस के, दैट इज द रेडियस R, जिसकी वैल्यू दी है 0.1 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। तो ये जो ये SM जो है, ये SM बराबर हो जाएगा इसी रेडियस R के, जो कि 0.1 मीटर पर है, ठीक है। तो इससे आपका QS की वैल्यू आ जाएगी R कॉट आई, कॉट आई की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि R की वैल्यू हमारी पहले यहाँ पे 30 डिग्री निकल चुकी है, तो कॉट आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R, 2 इंटू 30, यहाँ पे आई इसका 2R मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो R अगर 30 है तो आई क्या हो जाएगा 60 डिग्री, आई कितना होगा 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू QS बाई R था, यहाँ पे R यहाँ मैंने R बराबर लिया है, R को कैपिटल R कर लीजिए, ठीक है, वरना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कंफ्यूज करेंगे हम। तो SM इज इक्वल टू, जो SM था वो R के बराबर था, रेडियस के बराबर था, तो QS हो गया R कॉट आई, या QS इज इक्वल टू आई आपका कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू QS बाई R, ठीक है, दिस इज R। तो QS से क्या आ जाएगा, व्हाट इज QS इज इक्वल टू R कॉट आई, तो ऑब्वियस ही बात है QS इज इक्वल टू R कॉट आई है, तो QS की वैल्यू यहां से इजिली निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू पता है 60 डिग्री हमें, तो R इंटू कॉट 60 डिग्री, इसलिए QS की वैल्यू यहां से निकल आई। QS की वैल्यू क्यों निकाली गई है, क्योंकि सिमेट्रिकली देखें OO1 क्या हो जाएगा, OQ प्लस QS प्लस LS प्लस LO1, तो OQ और LO1 ये दोनों तो रेडियस के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो OQ भी क्या होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ OQ, OQ इज ऑल्सो R एंड दिस इज ऑल्सो R, ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो R हो जाएंगी। अब बचा QL की डिस्टेंस, तो जितनी वैल्यू QS की होगी उतनी ही वैल्यू, दैट इज QS इज इक्वल टू LS, ठीक है, जितनी वैल्यू QS की होगी उतनी ही वैल्यू LS होगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो QS की वैल्यू और LS की वैल्यू सेम होगी, तो बेसिकली हमारा डिड्यूस होकर आ जाएगा, जो OO1 की टोटल वैल्यू आ जाएगी वो 2R, ये R प्लस ये R, मतलब 2R, ठीक है, 2R प्लस 2 इंटू QS, 2R प्लस 2 इंटू QS, 2 बार इसकी डिस्टेंस और 2 बार इसकी डिस्टेंस, मतलब एक R ये 2R हो गया, ये R और ये R 2R हो गया, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, क्योंकि QS इसका LS है इसलिए इसको 2QS, इतनी डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं 2QS लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2R प्लस 2QS लिखा है। QS की वैल्यू आपने यहाँ पहले से निकाल डिड्यूस कर रखी है, QS टू R कॉट आई, तो आपका R की वैल्यू पता ही है, इसलिए पूरा OO1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो बोर्ड के जो जितना भी इन्वॉल्वमेंट है उस पर मत जाइए, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन बोर्ड के अपेक्षा जितने जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे रहेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और ये इसी के साथ एक और अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आया था, शायद कुछ इस तरह से था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाइट के साथ चेंज हो रहा है, कुछ √1 प्लस AY करके था, और निकालना था कि वो एक पर्सन जो 2 मीटर हाइट पर है या 2 मीटर उसकी हाइट है वो कितनी दूर तक देख पाएगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइट के साथ वेरी कर रहा है, उस वेरी की इक्वेशन दी थी। तो ये भी क्वेश्चन कभी और डिस्कस करेंगे, तो मेरे ख्याल से अभी आज के लिए ये पर्याप्त है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, शुरू से लेके वीडियो को दोबारा चलाइएगा, तो आपको ये जो बोर्ड पे इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो हो गया है, मैंने लिखा है कुछ समझाते समझाते बहुत ज्यादा इसमें लिख दिया है, तो उसके अलावा जब आप इस वीडियो को धीरे से देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं बहुत समय न लेते हुए, और आप लोगों के एग्जामिनेशंस आ ही रहे हैं बोर्ड के, मैं चाहता हूँ बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन साथ साथ करते रहें, जिससे कि जो है, और बहुत से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए, कि ये नहीं है कि बहुत से बच्चों ने बोर्ड पे फोकस किया है और बहुत से बच्चे बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव स्टडीज पे फोकस भी कर रहे हैं। तो हमारा शुरू से मानना है कि साथ ही साथ चलता रहे तो चीजें मैनेजेबल रहती हैं और लास्ट टाइम आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।